घर की बहिर काका लिखड़ियां, ये निकम्मे रांडे और ये बाबे बिठाए हैं, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। महिला अपने आप में एक दुर्गा होती है, उसको पता होता है कि समाज कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। सिक्किम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर यदि मौका मिला और समाज ने साथ दिया और समाज ने आशीर्वाद दिया तो जरूर ही उचाना के अंदर एक नया आगाज होगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कमालपुर गांव में हम मौजूद हैं और 35 दिनों की लड़ाई के बाद या एक लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने अपनी लड़ाई जीत ली है और पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कल रात से ही मिट्टी उठाने का काम शुरू हो गया था और एक तरीके से आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आज इस धरने को एक तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि सांकेतिक तौर पर यह धरना चलता रहेगा अपनी मांगों को लेकर और इसी कड़ी में आज बड़े बड़े नेताओं का, खासकर किसान नेताओं का, नेत्रियों का आना लगातार जारी है। डॉक्टर सिक्किम मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका बहुत। नमस्कार सर। तो बताइए, आज मेरे ख्याल से आप पहले भी आई हैं इस धरने पे, किस दिन आई थी और क्या कुछ रूपरेखा देखी उस दिन की? मेरी इनसे सिर्फ फोन पे बात हुई क्योंकि मैं नीलम आजाद वाले मामले में ज्यादा बिजी थी और हमारा उचाना का धरना लगातार वहाँ भी मुझे बैठना पड़ता है और भी बहुत से काम थे और इधर उधर के आपके पता है कि पूरा हरियाणा ही हमारा घर है और नीलम आजाद को आजाद कराना बहुत जरूरी था। यहाँ हमारे साथी थे जो लगातार काम कर रहे थे, अमरजीत कोड़ा था और थे, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और आपको जैसा पता है कि 7 तारीख को हमने आर पार का सिस्टम था, आर पार के लिए हम आए थे पर आर पार सरकार पहले ही कर गई। मतलब मौका नहीं मिला हाथ चलाने का? नहीं मिला, हाथ गर्म नहीं होए, ऐसे ही रह गए। हाँ, किस तैयारी में थी? आप क्या लगता है अब सरकार उस तरीके से मान गई है, मांगे या कुछ और थोड़ी बहुत कमी रह गई अभी? नहीं, सरकार तो रंडे की सरकार है, झूठे वो सारा लेन देन ना खकनी साहूकारी में सकनी सुबेरे तो या वाए बात है गोडरी हो जाए सामने फिर खड़ी हो जाए, निकम्मी सरकार है, इसका कुछ नहीं कह सकते। या तो इसी सरकार है, इसका कोई लैग लपेट नहीं, इसका कोई झूठ की लपेट नहीं। मतलब पहला जो सरकारें थी, संसद या एमएलए या मंत्री कोई जवाब लिखा करता या बोलिया करता, वो कानून बन जा करता। या तो बेकार सरकार है इनका, तो चाहे मुख्यमंत्री बोल पड़ो, प्रधानमंत्री बोल पड़ो, इनकी कोई बात सही नहीं है। ये तो लिखित में दे के भी नेट जाएंगे। या तो निकम्मी सरकार है, सीधी बात है, जो काम बन जाए वो अंधाड़ा काम है हमारा, तो जो काम काबू में आ जाए, जब बात हमारा काबू में माना हमारा काबू में यह बात आ रही है। नहीं आ रही इतनी की माटी तो हम ठहकाऊं भी नूने गेट देंगे किसाना के बाड़ा का। इलेक्शन करीब है, 2024 का साल चढ़ चुका है मैडम, तो ऐसा तो नहीं कहीं सरकार ये आजमाने की कोशिश कर रही हो कि किसानों की एक बार शक्ति देख लेते हैं, इसी वास्ते तकरीबन धरना लंबे समय तक चलता रहा, वरना तो मांगे बिल्कुल जायज थी। एक बात बताओ, 4 साल से सरकार ना हमने देखा को नहीं गए। हम किसानी कौम से हैं, हम लगातार 100 साल लड़ने का हमारा जो है पहले एक इतिहास बन चुका है और ये तो बातें कुछ को नहीं, बातें कुछ नहीं। सरकार तो हमने टेलर कई बार दिखा लिया, फिल्म बाकी है, समझदार होगी तो समझ जाएगी। के अंदर जो एक हमने दिया है ना, वो एक तरीका था, वो एक टेलर था, फिल्म अभी बाकी है। या तो सरकार समझ जाए, नहीं के अंदर हमने भेजे है ना, और जिन तीनों को हमारी जान बड़ी कीमती है, उनकी जान हम सड़कों पे लेकर काटांगे। फिर ये लड़ाई तो चलो आपने जीत ली, किसान आंदोलन ने एक अच्छी चीज कर दी है कि आप जैसी किसान नेत्रियों को जन्म दे दिया है, बोलने का मौका दे दिया है, महिलाओं की अगुवाई करने का मौका दे दिया है। क्या आप जैसी महिलाएं भविष्य में राजनीति में भी नजर आएंगी? बिल्कुल आएंगे जी, क्योंकि मेरी तो बात ये है कि घर की बहिर काका लिखड़ियां, ये निकम्मे रांडे और ये बाबे बिठाए हैं, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। जे कोई परिवार से उठने वाला, दरदातल से उठने वाला लोग, महिला जिसको ये पता है कि भाई हमारा खाना कैसे पकता है, उसके ऊपर जो चीजें यूज होती है उसका खर्चा कितना है, यदि ऐसी महिलाएं विधानसभा और संसद के अंदर होंगी, और महिलाओं की आपको पता भी होगा एक ताकत होती है, महिला अपने आप में एक दुर्गा होती है, उसको पता होता है कि समाज कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। जो महिला घर के एक अच्छी तरह चला सकती है, वो देश को भी चला सकती है। हम तो चाहते हैं देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि सब कुछ ही महिला हो, ताकि इस देश को हम बचा पाए। डॉक्टर सिक्किम को हम इस रूप में देख पाएंगे या नहीं? सिक्किम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर यदि मौका मिला और समाज ने साथ दिया और समाज ने आशीर्वाद दिया तो जरूर ही उचाना के अंदर एक नया आगाज होगा। उचाना में तो काफी क्रांति देखी गई है आपकी। नहीं, उचाना के अंदर क्रांति देखी गई है, पर वही क्रांति मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे आशीर्वाद दे और मैं संसद या विधानसभा के अंदर वो क्रांति दिखाऊं, ताकि लोगों की जो हकों की आवाज है वो सड़कों की बजाय संसद और विधानसभा से उठाऊं। कई बार ये होता है कि लोग जो समर्थन देते हैं आपको, वो एक किसानी कौम के नाते या किसानों के मुद्दे के नाते देते हैं, लेकिन जब उसको वोट बैंक में तब्दील होना होता है, जैसे पंजाब में हमने देखा गुरनाम सिंह चड़ूनी की अच्छी हवा थी, लेकिन उसके बाद वो हवा वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई। क्या कारण रहता है, या किसानों की तरफ से उस तरीके से अगुवाई नहीं जाती, या कुछ मुद्दों को लेकर समर्थन होता है सिर्फ? सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसान इतने सक्सेस नहीं होते, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता, हम वो बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और जो हमारी आम पब्लिक है
वो क्या है, किसान नेता को एक अलग तरीके से देखती है और एक राजनेता को अलग तरीके से देखती है। वो ये सोचते हैं कि किसान नेता राजनेता बन के उनकी आवाज ना उठाए या उन जैसा ना बन जाए। और ये बात लगभग सच भी हुई है कि वहाँ की जो हवा है उसमें जाके जो किसान नेता वो कहीं ना कहीं बदलते हैं। चंद लोग बचे हैं, जैसे देवीलाल था, उसने किसानों के लिए काम किया। सर छोटू राम था, उसने किसानों के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह था, उसने किसानों के लिए काम किया। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से जिनके अंदर इन चेहरों को हम देखते हैं, चंद लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनको यदि सरकार अभी तोड़ने में लगी है, यदि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो जरूर चरण सिंह, देवीलाल और ये कह सकते हैं सर छोटू राम की जो उपाधि से हम नवाजते थे, ऐसा ही कुछ आलम आने वाले टाइम में संसद और विधानसभा के अंदर आपको देखने को नजर आएगा। मैडम जी भी काफी समय से खड़ी हैं, आप भी कुछ बात रखना चाहती हैं इस मौके पे? जी, पूनम बड़नपुर। जी, अपना परिचय भी दीजिए और इसके साथ-साथ ये बताइए कि आप इस धरने को कैसे देखते हैं? नारायणपुर हूँ जी। हाँ जी, बदोवाड़ा टोल से जी। जी, आपने भी ये लड़ाई तकरीबन 35 दिन का संघर्ष देखा, लगातार आप भी आई हैं, क्या लगता है कि किसानों को थोड़े समय में जीत मिल गई या कुछ और संघर्ष भी बाकी था? देखो, संघर्ष ही जीत है जी किसान की। पहले हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी जी, कृषि कानून रद्द करवाए थे, और अब हमने 35 दिन लड़ाई लड़ी जी, जब जाकर न ये हमने सरकार से ये वादा खिला करवा सके हैं जी। तो हर बार हमने है नी झुकाना पड़ा है जी सरकार को, लड़के हमारी एकता दिखा के, हमारी ताकत दिखा के। सरकार वैसे तो मानती नहीं, क्योंकि वो हमें आजमाइश के देखा है, जिस तरह हमें मटके न बजा बजा के देखा करा नहीं, ये सही है क्या गलत है। तो इस तरह सरकार भी हमारी परीक्षा पे परीक्षा लेने को तुल रही है। लेकिन ये किसान का मेरा वर्ग पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुरुषों को तो देखो मौके मिल जाते हैं इस तरह के आंदोलन पे आके अगुवाई करने के, महिलाएं भी आप जैसी महिलाएं आगे आती हैं तभी यहाँ की महिलाएं जागरूक होती हैं। देखो वो कितनी दूर से आई है, हम क्यों नहीं आ सकते? मेरा नाम पूनम चाबरी है। आपकी मीडिया दर्शकों को सबको मेरा पूनम चाबरी का राम राम। भाई ये है, पहले तो कदे गए जमाने में झांसी की रानी एक थी, उसने अकेली ने लड़ाई लड़ी है। क्यों, हम कर्नाटक की भी देखे हैं, पूरे मतलब एकली ने तहलका मचा दिया था, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन आज नूनी बेरा लाखों की झांसी की रानी है। मोदी सरकार ने औरतों को बढ़िया करया नहीं, लेकिन एक काम बढ़िया कर दिया, लाखों तो झांसी की रानी बाहर काट दी। और अब अपने किसान मजदूर अपने हक के लिए लड़न सिखा दिए। जो छोटू राम कह के गया था ना, ये बोले किसान एक तो अपना हक मांगन सीख ले और एक पछाड़न सीख ले। तो लेकिन हक मांगन तो सीख गए, लेकिन मेरे मजदूर किसान ना भाईचारा ना आज भी आदमी पछाड़ना नहीं आंदा। जो मीठा मीठा बोल लिया, पाया में पड़ा उसकी वोट पकड़ा दी। मतलब ये कहूँ, अब भी अपने निर्दलीय बेटा बेटी ने क्यों नहीं ठान दे, क्यों दो किसी ने वोट, अपने ने ठाओ, अपने विधानसभा में भेजो और अपना आपके लिए लड़ाई लड़ेगा है। और अपनी वोट में ताकत है, जनता में ताकत है, ना कि कुर्सी में। जो प्रधानमंत्री आज सेशन बने रहा है ना, अमित शाह मोदी जो भी कट्टर हैं, वे हमने बैठा रखे हैं, वे अपनी बैठे, ताकत मारे में थी, लेकिन हमने पछाड़न में धोखा खा गए। ठीक है, अगर यह सरकार रह गई, आज तो बेटी जंतर मंतर पर घसीटी गई है भाई साहब। और इस टाइम आ जाएगा कि बेटियां ने मुसलमाना के टाइम पता जो कर घर तक काट के इज्जत लुटा कर दे, वह यह सरकार वो काम कर देगी। ठीक है, छाबरी को भी हम भविष्य में राजनीति के तौर पर, क्योंकि आप भी जनसेवक पार्टी में है मेरे ख्याल से, तो क्या कुछ भविष्य में देखने वाला पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी, भाई साहब मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या रहा इस्तीफा देने ना का? भाई साहब वही बात है, मैं उसने धर्म की बाण बना रखी हूँ, ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। इनका रहे पार्टी से पहले एक भाई बहन का नाता ऐसा हो है जो के का करो भी हम धर्म की बाण का मतलब एक प्यारा रास्ता हो है, एक पवित्र रास्ता हो है। नुलाले रास्ता हमने भाई भाई मेरा पहले भी है और पहले भी आज भी और पहले भी रहेगा। लेकिन रही पार्टी की बात, भाई पार्टी में मेरी विचारधारा उनके लिए मेल नहीं खाई, उनकी कथनी में और करनी में अंतर है। जो आदमी ईमानदारी तक काम करे, 7 महीने मैंने ईमानदारी तक काम करया है और उसका एक खर्चा किसी कहीं होने नहीं दिया, लेकिन उस इंसान की उस पार्टी में कदर नहीं है। और भाई मन है मैं वाले भरा, अगर करोड़ा रुपये मेरे आगे धर देना कोई, और एक तरफ मेरा मान सम्मान हो, तो मैं करोड़ रुपया ठुकरा के अपने मान सम्मान का हाथ पकड़ूंगी। मन अपना मान सम्मान प्यारा, अपनी इज्जत प्यारी है, अपना मान सम्मान खातिर वह पार्टी छोड़ कर आई हूँ। वहाँ मान सम्मान नहीं है, वहाँ चाटुकोर और लालची लोगों की पार्टी है वह। ठीक है, और वहाँ पूनम नहीं रह सकती। हाँ, रही भाई की बात, धर्म का भाई बनाया, मैंने धर्म की बाणक है और रिश्ता हमेशा निभाऊंगी। अगर मन राखी पे याद करेगा, अगर मीडिया के माध्यम सुनता होगा बलराज कुंडू, अगर मन राखी पे बुलाओगा तो जरूर जाएंगी राखी बांधन। लेकिन पार्टी में काम करना मैंने ठीक नहीं समझा। जहाँ मान सम्मान हो ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। आप भी मानो इस बात ना, जहाँ मान सम्मान हो वहाँ जाना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मान सम्मान के लिए एक बार बात कर लेती, आप भी उनकी बहन है, भाई आपने साहब है,
मैंने खुद नहीं बेरा, मेरी मतलब नु ग्रुप में आई थी, मेरी जगह जिला प्रधान ने कोई और बना दी। वो ग्रुप में मैंने देखा, मैंने ग्रुप में देखते ही भाई साहब जो मैसेज करे, फोन करे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इस्तीफा भी भेजा, देखो मेरा भाई केक है, लेकिन इस्तीफे का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उसने हमने ये सोचा कि भी उसने मेरी ईमानदार आदमी की जरूरत कौन है, उनकी जरूरत है जो बैठ कर मीठी मीठी बात करें धरें के में नहीं, आना जाना के में नहीं, और मीठी मीठी बात लावें। उनकी जरूरत होगी, उस भाई ने इस बाण की जरूरत ना होगी। ठीक है, मुझे ये सोचा भी जरूरत नहीं होगी, नहीं है तो भाई मैं अपने घर और अपने घर। अगर दोबारा बलराज कुंडू आपको याद करते हैं तो जाएंगी नहीं वापस? बिल्कुल नहीं, मैं मजदूर किसान की बेटी, फौजी की बेटी और किसान की बहू हूँ। मैं अपने मान सम्मान खातर करोड़ा के अरबा छोड़ सकूँ। मन अपना मान सम्मान प्यारा है। अगर मन आज भी नू कहना कोई अगले टिकट ले लड़ ले, वहाँ मान सम्मान नहीं होगा, मैं वहाँ इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगी, अपना मान सम्मान बचाऊंगी। बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम छाबड़ी मेरे साथ मौजूद थी, इसी के साथ डॉक्टर सिक्किम और तमाम महिला नेत्रियों को आप सुन रहे थे। और इस किसान आंदोलन के जरिए तमाम बैनर हैं, झंडे बेशक अलग अलग हैं, लेकिन मुद्दा उनका एक है, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ना। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।